हेलो गाइस। थोड़ा सा गैप हो गया था, मतलब 1 मंथ का गैप हो गया था। मैं करंट अफेयर से आपको अपडेट नहीं कर पाया, बट अब से डेली वीडियोस आएंगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं जैसे कि डालता हूँ वही डालूंगा, और जो एग्ज़ाम में पूछने के प्रोबेबिलिटी रहते हैं वही डालता हूँ। ठीक है, अगर एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो आप, तब भी आपको करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीक में एटलीस्ट एक बार बस न्यूज़ चैनल का डिबेट सुन लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि हफ्ते में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट। जो नॉर्मल प्रोटेस्ट था वो वायलेंट रूप ले रखा है। बिहार से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, और अभी बहुत सारे स्टेट में फैल चुका है। नहीं होना चाहिए था, बट वही है, मतलब पता नहीं सरकार क्या करती है, समझ नहीं पाती बच्चों को। लास्ट टाइम भी हुआ था, जो ये रेलवे का प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, फिर सरकार ने उसको रोल बैक किया। मतलब सरकार पता नहीं कमी क्यों नहीं, मतलब देख क्यों नहीं पाती क्या प्रॉब्लम क्या है, फ्लॉज क्या है। एक्चुअली देखिए, मैं इसका स्कीम के बारे में, इसके ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और स्कीम क्या है, दोनों के बारे में बताऊंगा। प्रोटेस्ट एक्चुअली इसलिए हो रहे हैं कि 2020 जब कोविड पीरियड आया था, उससे पहले भर्ती आई थी। उसके बाद कोई 2 साल तक कोई भर्ती आई नहीं, रैली भर्ती जो भी है आर्मी की, कांस्टेबल और रिक्रूटमेंट जो होती है आर्मी की रिक्रूटमेंट, ऑफिसर्स लेवल की सीडीएस, जबकि हर बार आ रही है सीडीएस, साल में 2 बार हो रही है, और सारी एग्जाम सारे पेपर सही हो रहे हैं आर्मी के। बट जो सिपाही की भर्ती है वो 2020 के बाद अभी तक नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट वो था। दूसरा पॉइंट, अब किसी ने फिजिकल निकाल रखा है, मेडिकल निकाल रखा है 2020 वाला, उनका रिटन एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। उनका एग्जाम, उनका एडमिट कार्ड आ रखा है, लेकिन उनको एग्जाम कब होगा वो नहीं बताया जा रहा। वो बोल, अब जैसे ये टीओडी आया, टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब बेसिकली अग्निपथ और अग्निवीर वाली स्कीम, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर लूँगा। तो ये जैसे स्कीम आई, तो अब बच्चों को पता नहीं चल रहा, क्लैरिटी नहीं है कि भैया जो हमने पेपर दिया था, फिजिकल एग्जाम दिया था, रनिंग निकाल रखा है, उसका क्या करना है, उसका होगा, कंटिन्यू होगा, या उसको वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, ऊपर से 2 साल की भर्ती नहीं आई थी, 2 साल तक बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनको तो यही उम्मीद था कि भाई कुछ होने वाला है, भर्ती आएगी, हम दौड़ेंगे। वो भाई इतनी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। अब अचानक उनको सरप्राइज़ मिला, जैसे यही सेम ग्रुप डी और रेलवे वाला जो एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें भी ऐसे ही सरप्राइज़ हुआ था, इसलिए वहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया और वो जो प्रॉब्लम्स थे उसको करेक्ट कर लिया। बट इसमें अब पता नहीं गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी। स्कीम ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट पता था मुझे पहले से, मतलब आइडिया था कि ये होने वाला है, और ये सबको पता था, 2019 के आसपास सबको पता चल गया था। बट वही कह रहा हूँ ना, 2 साल तक जो भर्ती आपने रोक रखी थी, वो अगर आप नॉर्मली हर साल करवाते रहते, कंडक्ट करवाते रहते, तो ऐसा इतना बड़ा प्रोटेस्ट कन्वर्ट नहीं होता, और ये वाइड स्केल में प्रोटेस्ट नहीं फैलता। ठीक है, अब ये स्कीम के बारे में हम देखते हैं। स्कीम क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी बेसिकली 4 साल तक आर्मी में जॉब करने का आपको मौका मिलेगा, और ये 2019 से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सोच रही थी कि कुछ ऐसा करे, और अभी और चेंजेस आएंगे आर्मी के प्रोसेस में, बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे। एक्चुअली हमारा जो, मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर्मी में जो सिपाही हैं, रिक्रूटमेंट है, मतलब जो सोल्जर्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स को छोड़ के जो सोल्जर्स हैं, उनमें बहुत भारी स्केल में कटौती करनी है। मतलब बेसिकली मान लीजिए 50% के आसपास कम करना है। 11 लाख या 13 लाख के आसपास अभी सोल्जर्स हैं हमारे पास, उसको कम करना है, 3-4 लाख के आसपास पहुंचाना है, ऐसा मैंने पढ़ा था एडिटोरियल्स में कहीं पर। अब और ऑफिसर्स की कमी है, ऑफिसर्स को इंक्रीज़ करना है, सिपाही और जो रिक्रूटमेंट है इनको कम करना है। इसका प्रोसेस 2019-18 से स्टार्ट चल रहा था, डिबेट चल रहा था, डिस्कशन में था अल्टीमेटली। और ये क्यों किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, अब ये बोला जाए या नहीं जाए, बट यही पॉइंट है कि भाई ऐसा है, जो हमारा 100% मान लीजिए, अगर 100 रुपये हम देते हैं आर्मी को, बजट आर्मी या डिफेंस बजट होता है 100 रुपये, उसमें से 50 रुपये सीधा का सीधा पेंशन में जाता है, और सिर्फ 50 रुपये R&D पे जा पाता है। तो R&D सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी भी सेक्टर में। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमें फंड इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ कहाँ से करेंगे? जो ये 50 रुपये का पेंशन जो है उसको डिक्रीज़ करके R&D में डाल देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसलिए ये सब चीज़ लाई जा रही है। इससे पहले VRS आ रखा था। VRS क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वो भी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया था कि भैया हमें R&D में पैसा इंक्रीज़ करना है, तो जितने से जितने लोग अपना पेंशन छोड़ेंगे, वॉलंटरी छोड़ देंगे, अगर पहले ही रिटायरमेंट लेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ और बेनिफिट देंगे लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए सरकार का बर्डन कम होगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? R&D में जाएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लिए जाएगा। तो वही लॉजिक अग्निपथ जो ये स्कीम है उस पर भी यही है। टूर ऑफ ड्यूटी क्या था? बेसिकली ये आइडिया था टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब 4 साल का आपको आर्मी में जाके सेवा करने का मौका मिलेगा। उस टूर ऑफ ड्यूटी का ऑफिशियल जो नाम है वो क्या है? वो है अग्निपथ स्कीम। ठीक है, स्कीम का नाम है अग्निपथ।
और अग्निवीर कौन है? जो उस स्कीम से रिक्रूट होंगे वो है अग्निवीर। जो अग्निवीर होंगे वो नॉर्मल सिपाही से थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनका इंसिग्निया होता है, जो सिंबल होता है वो डिफरेंट होगा, इंसिग्निया डिफरेंट होगा, रैंक्स डिफरेंट होगी। अब रैंक क्या होगी ये अभी आइडिया नहीं है, मतलब पूरा फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, बट स्कीम कैबिनेट ने पास कर दिया है, ठीक है। उन सब का और 4 साल तक का उनको पेमेंट मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक 30,000 है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 30,000। उनको जैसे ही वो 4 साल बाद रिटायरमेंट करेंगे तो सेवा निधि करके एक फंड जमा होगा बेसिकली, उस फंड को आपको 4 साल बाद वो फंड आपको मिल जाएगा। और एक और बेनिफिट है कि भैया आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें आपको पे नहीं करना पड़ेगा, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, मतलब पूरा का पूरा सरकार पे करेगी। 48 लाख के आसपास का अप्रॉक्स बनेगा। और अलाउंसेस भी मिलेंगे, मतलब 30,000 तो मैंने सैलरी बताया, अलाउंसेस मिला के आपको 50 के अप्रॉक्स चला जाएगा ये। जो रिस्क अलाउंसेस अब कहाँ पोस्टिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। फिर अब जो ये स्कीम है इसके अकॉर्डिंग जितने भी सोल्जर्स जाएंगे उनको उनमें से 25% को मौका दिया जाएगा, बेसिकली उसमें से 25% को सेलेक्ट किया जाएगा कि आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी आर्मी की सर्विस, और बाकी रेस्ट ऑफ 75% जो है उनको निकाल दिया जाएगा, मतलब बेसिकली रिटायर कर दिया जाएगा जॉब से। इसीलिए अब थोड़े बच्चे ज़्यादा दुखी हैं बेसिकली। अब सिपाही लेवल या रिक्रूटमेंट जो छोटे सैलरी वाले, मतलब ये जो सिपाही रैंक ऑफिसर्स को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, उन सब का बेसिकली एम होता है कि हमारा स्टेबल जॉब चाहिए हमें। स्टेबल जॉब, गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट जॉब फॉर स्टेबिलिटी, इसलिए वो चूज़ करते हैं। और इजीली होता है, मतलब इजीली तो होता नहीं है, बहुत उसमें भी टफ है, लेकिन जल्दी हो जाता है। 10th 12th के बाद ही तुरंत ये सब भर्तियाँ होती हैं, तो इसलिए बच्चे उस 8 9 10 से स्टार्ट कर देते मेहनत करना, दौड़ते अपना बढ़िया। स्टेबिलिटी चाहिए होता है उन्हें, इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बट अब क्या कर दिया है, उनको बोला है कि भैया आप टूर करो। उनको टूर की ज़रूरत ही नहीं है, टूर ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बेसिकली ऑफिसर्स को होनी चाहिए। ऑफिसर्स एग्जाम में टूर ऑफ ड्यूटी रखिए, 2 साल का कोई ऑफिसर्स बनाइए, 3 साल का ऑफिसर्स बनाइए, तो वो समझ भी आता है। अब ये भैया आप गाँव के बच्चों को बोलोगे कि जाओ टूर ऑफ ड्यूटी घूम के आओ, मतलब उनको ऐसा शौक नहीं है आर्मी में जाने का। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है, होता है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी भी देखा जाता है, स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं आर्मी में। ये पॉइंट शायद से गवर्नमेंट थोड़ा सा लैक कर रही है, इसमें थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। फिर जब ये स्कीम निकाला तो मैंने बताया ये रिक्रूटमेंट रैली जो भी होता है वो 21 साल तक के लिए होता है। तो बवाल स्टार्ट हो गया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था उसी दिन। मैं भी मैं फिजिकल अपना फिटनेस के लिए दौड़ते जाता था वहाँ पर ग्राउंड में, देखता था। जैसे ही ये अनाउंस हुआ था टूर ऑफ ड्यूटी को साइन कर दिया गया है, उसके अगले दिन मैंने देखा ग्राउंड में बच्चे आधे हो गए, मतलब 50 आते थे 25 हो गए। एक्चुअली मुझे भी उस टाइम पता नहीं था, इतना डिटेल में नहीं पता था, फिर मैंने ये थोड़ा और डिटेल किया, रिसर्च किया, तब पता चला इसके बारे में। अब उस दिन से इतना प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था कि फिर सरकार ने थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई कर दिया है। क्या किया है, 21 से 23 साल कर दिया है। पहले एज लिमिट फिक्स रहती थी 21 साल, अब उसको 21 से 23 साल कर दिया है। और कुछ कुछ चेंजेस पक्का लाएगी सरकार, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत सही हो रहा है, मतलब अच्छे लेवल पे हो रहा है, और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। तो पहला चेंजेस ऑलरेडी सरकार लेके आ चुकी है। इसके बाद सरकार डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अनाउंस भी कर दिया कि भैया अगर आप अग्निवीर हो, मैंने बताया जो अग्निवीर से आप रिटायर होगे तो आपको अग्निवीर कहा जाएगा, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस फॉर इन व्हाट, प्रेफरेंस आपको ये जो भी आर्म सर्विसेज है, जैसे कि पुलिस सर्विसेज हो गई स्टेट की, योगी जी ने अनाउंस कर दिया है कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर 2 लोग, एक आप अग्निवीर हो, एक नॉर्मल कैंडिडेट है, वो अप्लाई कर रहा है, तो अग्निवीर को प्रेफरेंस, एनसीसी टाइप मान लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड इज इक्वल टू अग्निवीर, ऐसा कह सकते हैं आप। दूसरा क्या बेनिफिट है, एक और बेनिफिट कहा है सरकार ने कि भैया आप जो ये 4 साल 10th के बाद आप तुरंत रिक्रूटमेंट हो जाओगे। 10th के बाद 4 साल, 2 साल तो अगर नॉर्मली अगर बच्चा नहीं बन रहा है अग्निवीर, 10th के बाद 11th 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो अग्निवीर अगर बन जाएंगे तो आपको 12th की डिग्री, 12th की सर्टिफिकेट भी दे देंगे वो। मतलब 10th के बाद 4 साल, 2 साल का आपका गैप वो नहीं होगा। 12th की डिग्री के बाद 2 साल आपने जॉब किया ऐसा लगेगा आपको, और जॉब बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रेफरेंस मैंने बता दिया, किसके सरकार ने, बहुत सारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। एक तो यूपी गवर्नमेंट ने बता दिया, मैंने खट्टर जी ने भी अनाउंस कर दिया है। 30,000 मैंने सैलरी बता दिया, ठीक है। 25% विल बी रिटेन फॉर परमानेंट केडर एंड दिस 12 डिग्री 10 डिग्री 15 ईयर एज दे वांट टू सर्व द नेशन फॉर 15 ईयर्स। वो पहले क्या होता था, पहले 15 साल के लिए सर्विस मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अगर 15 साल आपने सर्विस नहीं किया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए 15 साल के मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे पहले भी ज़्यादा लोग आते थे लेकिन पेंशन नहीं मिलती थी। अगर 15 साल आपने सर्विस कर लिया तो आपको पेंशन और पूरी जो बेनिफिट होती है आर्मी की आफ्टर रिटायरमेंट, वो सब आपको मिलती है 15 साल के सर्विस देने के बाद। और ये निर्णय मतलब बहुत वही इतना फास्ट फॉरवर्ड होता है, पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, इतना ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2 साल तक उन्हें भर्ती रैली नहीं लगी, बच्चे 2 साल तक तैयारी कर रहे होंगे और अचानक उनको सरप्राइज़ मिल जाता है।
तो ये थोड़ा दिक्कत है। इसलिए बीजेपी के कुछ जो मित्र हैं, जो बीजेपी के एलाइज माने जाते हैं, बहुत पुराने एलाइज, उनने भी निंदा इस पर प्रकट किया है कि भैया थोड़ा सा इस पर वापस एक बार सोचिए, और डेफिनेटली कोई चेंजेस आएगा ही आएगा। इस पर मैं पूरा पॉजिटिव हूँ इस पर कि चेंजेस पक्का लेके आएगी सरकार। एक तो आपके जेडीयू जो बिहार में है, नीतीश कुमार की सरकार, उनके जो चीफ है उनने भी बोला है कि सर, बीजेपी को बोला है कि भाई थोड़ा देख लीजिए, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो थोड़ा एक बार देख लीजिए। फिर आपके अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, अभी कौन चीफ मिनिस्टर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कितनी सीट पे लड़े थे, कितनी सीट मिली है उन्हें, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि अभी अभी जस्ट इलेक्शन हुआ था। तो ये वाला स्कीम था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने भी बोला है कि भैया प्लीज़ देखिए थोड़ा, और बहुत बुरा हुआ था, क्या कहें, मतलब वहाँ पर बिहार में तो ट्रेन वेन जला दे रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इतना वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। बट वही क्या कर सकते हैं इसमें, गवर्नमेंट वर्सेस स्टूडेंट्स, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह सुबह दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, 5-10 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं बच्चे। अब उनके साथ सरप्राइज़ तो मिला है, ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि वो ये ऑल्दो जो बच्चे यूपीएससी या बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो 2019 से पता है कि आर्मी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। अभी और आएगा चेंजेस, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको श्योरिटी के साथ, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये जो 13 लाख का जो सेना है उसको कम करने की पूरी ट्राई किया जा रहा है कि 13 लाख से कैसे भी जितना से जितना कम कर सके उतना करेंगे, ये ट्राई किया जा रहा है। तो इसलिए चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को बढ़ाया जाएगा, इसलिए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को नहीं रोका। आप ये भी देखिए, CDSF कैट साल में 2 बार होते हैं, वो अभी तक NDA साल में 2 बार होते हैं, हर बार होते हैं 2 बार। कोविड पीरियड में थोड़ा सा डिले हुआ होगा, बट होते हैं 2 बार, ये कंफर्म है। लेकिन भर्ती जो सिपाही लेवल की होती है वो 2 साल से आई ही नहीं है। तो वही बता रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में जाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।